नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे शैक्षणिक सत्र में अब पहली से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य ज्यादा से ज्यादा होंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद स्टूडेंट्स के सीखने की क्षमता को और ज्यादा आनंदपूर्ण बनाना है। इससे विद्यार्थियों को आर्ट से जुड़े विभिन्न विषयों को हर दिन कुछ नया और कुछ विशेष सीखने का अवसर मिलेगा। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश को विद्यार्थियों को शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कला के क्षेत्र में निपुण बनाया जाएगा। फैसले के बाद अपडेट किया जा रहा है सिलेबस। इस फैसले के बाद अब पहली से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से हर विषय में कम से कम एक कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को भी नए शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों को लिखे पत्र में यह बात कही है। इस अधिसूचना के साथ ही अब पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए CBSE का सिलेबस भी अपडेट हो गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। ये आतंकी ताहिर अहमद भट्ट है, जिसकी सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी। जम्मू के IGP मुकेश सिंह ने कहा है कि सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुकेश सिंह ने बताया कि कल रात डोडा के एक गाँव में आतंकी ताहिर अहमद भट्ट की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। हम इस आतंकी की जनवरी 2020 से तलाश कर रहे थे, जब हमने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हारून को मार गिराया था। IGP मुकेश ने कहा कि हारून के मारे जाने के बाद भट्ट यहाँ का आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था। बंगाल की खाड़ी में उठ रही तूफान अम्फान कई राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पड़ोसी क्षेत्रों से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 12 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ओडिशा के तटीय इलाके और आसपास के क्षेत्रों में तूफान की चेतावनी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की जगह 5 जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा। नए 2 जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रुक रुक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं, उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इसके अलावा स्टेडियम बिना दर्शक खुल सकेंगे। बस सेवा भी जारी रहेगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इससे एक जगह से दूसरी जगह को जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस चरण में पहले की तरह स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल व मॉल भी बंद रहेंगे। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकार ने 12 चैनल शुरू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बच्चों की शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 चैनल योजना के तहत 12 नए चैनल शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रभाव DTH के माध्यम से बच्चों को पहले से शिक्षा दी जा रही है और इसके तहत 12 नए चैनल और लाए जाएंगे और इसका फायदा गाँव तक के बच्चे उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। शिक्षा के लिए नया मंच दीक्षा का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हर कक्षा के लिए टीवी चैनल होगा और रेडियो व कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने देश के 100 शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ करने की मंजूरी देने की भी घोषणा की। भारतीय रेलवे द्वारा लॉकडाउन में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के टिकट बुक करने के नियम बदल गए हैं। रेलवे की सब्सिडियरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुक हो रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों और अन्य ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वे जिन राज्यों में जा रहे हैं उनके क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के बारे में पता है। इसके बाद वे टिकट बुक कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह के शुरू में दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली विशेष राजधानी
यानी कि 140 यात्रियों को वापस लाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाने से इनकार कर दिया था। भारतीय रेलवे ने इस फीचर को अपनी IRCTC की वेबसाइट से जोड़ने का फैसला किया है। इजराइल में चीन के राजदूत डू वेई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। चीन राजदूत का शव उनके हट जलिया स्थित घर से बरामद किया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल इजराइल में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर चल रही उठापटक के दौर के बीच यह खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उनके घर की जाँच में लगी हुई है। हालांकि चीन के दूतावास ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इजरायली मीडिया के अनुसार चीनी राजदूत डू वेई के घर में हिंसा के कोई निशान नहीं मिले हैं। जांच में लगे लोगों को अंदेशा है कि राजदूत की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो सकती है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 58 साल की वेई का शव उनके बेड पर पड़ा मिला और माना जा रहा है कि नींद में ही उनकी मौत हुई है। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा है। उन्हें फरवरी में इजराइल में चीन के दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि लंबे समय से जारी राजनीतिक गतिविधियों के बाद 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। भारत के दावे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने विवादित प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया है जब पाक सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को डिमार्स यानी आपत्ति पत्र जारी कर अदालत के आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर यह कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाकों समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 24 जून को पूरा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यानी CUH के रजिस्ट्रार रामदत्त ने परिवार और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह गत 15 मई 2015 को यहां ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पर आए थे और इन्हें परीक्षा नियंत्रक के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था। बाद में उनकी यहाँ स्थायी नियुक्ति हो गई और अब वह मई 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी रामदत्त ने 2 दिन पहले दिए अपने त्याग पत्र में स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में दबाव को भी एक कारण बताया है। इसके पीछे यूनिवर्सिटी में उच्च स्तर पर आंतरिक मतभेद माने जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य व पारिवारिक समस्या के साथ साथ कुछ अन्य दबाव के कारणों के चलते मैंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरे लिए अब विश्वविद्यालय की सेवा जारी रखना संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने रजिस्ट्रार के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार रामदत्त। एयरटेल ने हाल ही में अपने 98 रुपए वाले डेटा एड ऑन पैक में डबल डेटा ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी के 98 रुपए वाले डेटा एड ऑन पैक में अब 6 GB डेटा की जगह 12 GB डेटा मिलता है। कंपनी के पास अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे डेटा एड ऑन पैक भी हैं, जिनमें 48 रुपए और 401 रुपए वाले डाटा पैक शामिल हैं। आज हम आपको बताएंगे एयरटेल के डेटा एड ऑन पैक के प्लान के बारे में। 48 रुपए वाला एयरटेल का डेटा एड ऑन पैक, इस पैक में 3 GB डेटा मिलता है। एयरटेल के इस पैक की वैलिडिटी 28 दिन है। चूंकि एक डेटा एड ऑन पैक है, इसलिए ग्राहकों को डेटा के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है। बात करें 98 रुपए वाले स्टैंड अलोन डेटा एड ऑन पैक की, तो एयरटेल ग्राहकों को पहले इस पैक में 6 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब डबल डेटा ऑफर के तहत कंपनी इस पैक में 12 GB डेटा ऑफर कर रही है। यह डेटा एड ऑन पैक भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं 401 रुपए वाला डेटा एड ऑन पैक की बात करें तो 3 GB डेटा ऑफर करती है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन की है। इस पैक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलता है। भारतीय बाजार में हाल ही में डेटसन ने अपनी किफायती 7 सीटर कार डेटसन गो प्लस BS6 को लॉन्च किया है। यहाँ हम आपको हाल ही में लॉन्च हुई डेटसन गो प्लस BS6 के बारे में बता रहे हैं कि इस कार में क्या कुछ दिया गया है और यह बड़ी फैमिली कार आपके लिए कितनी किफायती साबित हो सकती है। इंजन और पावर की बात की जाए तो डेटसन गो प्लस BS6 में 1198 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि 5000 RPM पर 67 HP की पावर और 6000 RPM पर 75.94 HP की पावर जनरेट करता है। माइलेज की बात की
की जाए तो यह हैचबैक कार MT 19.05 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है, वहीं CVT में 18.57 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह हैचबैक कार 5 स्पीड मैनुअल और CVT के ऑप्शन में उपलब्ध है। सस्पेंशन की बात की जाए तो डेटसन गो प्लस BS6 के फ्रंट में लोअर ट्रांसवर्स लिंक के साथ मैकफर्सन स्टंट सस्पेंशन दिया गया है, वहीं रियर में कॉइल स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन दिया गया है। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। लेगेज स्पेस 347 लीटर, कार्गो वेट 950 किलो अधिकतम है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो डेटसन गो प्लस BS6 ब्रॉन्ज ग्रे, ओपल व्हाइट, सनस्टोन ब्राउन, विविड ब्लू एंड क्रिस्टल सिल्वर और रूबी रेड में उपलब्ध है। कीमत की बात जाए तो डेटसन गो प्लस BS6 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4,19,990 रुपए है। अब बात आज के इतिहास की। 1804 नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। 1865 विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1888 अमेरिका में पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाकर दिखाया गया था। 1914 भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर S जगन्नाथन का जन्म 18 मई 1914 को हुआ। 1933 भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को हुआ। 1974 राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत विश्व में छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। 1991 ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 2008 पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। 2009 श्रीलंका की सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोहियों के साथ हो रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। 2017 हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीमा लागू का निधन 18 मई 2017 को हुआ था।